अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। हमने ये पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है, वो सारा मैकेनिज्म देखना। तो डीएनए रेप्लिकेशन हम कहते हैं ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल जो है वो अपने डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है सेल डिवीजन से पहले। क्यों बना लेता है? क्योंकि सेल ने डिवाइड होना है, डिवाइड होने के बाद दो सेल बनाने हैं। उन दोनों सेल के अंदर उसने अपनी जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए है, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करनी है ताकि वो एक्यूरेटली ट्रांसफर हो जाए और इक्वली डीएनए क्या हो जाए, दोनों सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाए, इसलिए वो रेप्लिकेशन करवाता है। अब रेप्लिकेशन कैसे होती है उसका मैकेनिज्म देखते हैं। जो रेप्लिकेशन होती है वो हमने पढ़नी है 3 स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, जिसमें हमने ये देखना है रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगी, क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके अंदर। उसके अलावा एलांगेशन देखनी है, उसके अलावा टर्मिनेशन देखनी है। तो 3 स्टेप के अंदर रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं कि इनिशिएशन के अंदर क्या होता है। इनिशिएशन में हम लोग ये देखेंगे कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी और कैसे स्टार्ट होगी। अब उसके अंदर लिए हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर किसी एक पॉइंट से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है। अब वो एक पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वो कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब उस पॉइंट के ऊपर क्या खास चीज होती है? उस पॉइंट के ऊपर एडेनिन और थायमीन जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर होता ये है कि जो एडेनिन और थायमीन है उनके दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, तो अब इसलिए यहाँ पे वो पॉइंट जिसको हमने कहा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ये पॉइंट आ गया कौन सा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये पॉइंट है। इसके ऊपर जो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, यहाँ पे एडेनिन और थायमीन की रेशो क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। याद रखिएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर मल्टीपल साइट होती हैं, एक से ज्यादा साइट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं उसके अंदर एक ही साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। अब उस पॉइंट के ऊपर होता क्या है उसको देखते हैं। अब एक एंजाइम है जिसको कहते हैं क्या चीज? टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। अब वो करता क्या है? अब यहाँ पे आगे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए इस तरह से क्या चीज है? ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है। ये इसके अंदर ट्विस्ट पाए जाते हैं, मींस कि इसके अंदर हम कहते हैं हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इस पॉइंट के साथ यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा इस तरह से क्या चीज? टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा, करने के बाद यहाँ से मूव करेगा इस डायरेक्शन में। जो ही ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो डीएनए को इस तरह से उसके वो जो ट्विस्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसके ट्विस्ट थे उसने उस ट्विस्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब जरा पीछे देखें यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट यहाँ पे थी, यहाँ पे। तो जो टोपोआइसोमरेज है जिसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं, वो अटैच हुआ, अटैच होने के बाद इस तरह से मूव किया, मूव करके अभी वो यहाँ तक पहुंचा है। तो यहाँ तक ये पहुंचा है। इससे पीछे अगर हम लोग देखें, डीएनए जो है वो क्या चीज़ है? स्ट्रेट लीनियर फॉर्म के अंदर मौजूद है। इधर से आगे उसके अंदर उसी तरह से ट्विस्ट मौजूद है। अब ये जो ट्विस्ट मौजूद है ना, इनकी उसने क्या करनी है? वो जो कॉइलिंग हुई हुई है उसको अनट्विस्ट करना है, उसको लीनियर फॉर्म में लेके आएगा। जब ये ले आता है लीनियर फॉर्म के अंदर, दूसरा एंजाइम है जो कहलाता है हेलिकेज एंजाइम। अब वो ये करता है कि वो उस पॉइंट के ऊपर बाइंड करता है, करने के बाद वो इस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे ये हेलिकेज। अब वो क्या करेगा? दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसा कि मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड किया और ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। अब ये मूव करके यहाँ से यहाँ तक आया है, तो बीच में ये मूव करता हुआ ये आगे जाएगा। अब ये दरमियान में ये जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी दोनों स्ट्रैंड के बीच में, इसने इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होने की वजह से दोनों स्ट्रैंड यहाँ से भी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये अब सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में आ गए हुए हैं। अब जब ये सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में आ जाते हैं तो उसके साथ यहाँ पे ये आके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इधर भी और इधर भी ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ बाइंड कर जाती हैं। बाइंड इसलिए करती हैं क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये
ताकि दोबारा से दूसरे डीएनए के साथ क्या करे, पेयर अप न हो जाए। उसको पेयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ बाइंड कर जाती हैं। अब इस तरह से ये जब सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में डीएनए आ जाएगा ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये जब सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में दूसरा डीएनए आएगा, इसके साथ यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इस तरह से बाइंड कर जाएंगी ताकि इसको दोबारा से पेयर अप ना होने दे। अब जब ये बाइंड डीएनए ओपन हो जाएगा, उसके नतीजे में बनता है क्या चीज, रेप्लिकेशन बबल बनता है। अब ये रेप्लिकेशन बबल क्या चीज है, इसको समझते हैं जरा। ये हुआ ये कि जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, ये वाला स्ट्रैंड हेलिकेज ने अलग करवा दिया और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड अलग करवा दिया। अलग करवाने के नतीजे में यहाँ पे डीएनए जो है ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, तो इस तरह से ये एक बबल शेप स्ट्रक्चर बनता है। उसको कहते हैं क्या चीज, रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे टोपोआइसोमरेज यहाँ तक मूव करके आया था, अब यहाँ से इधर उसने मूव करना है, डीएनए को उसने क्या करना है, अनट्विस्ट करवाना है। तो हेलिकेज उसके साथ साथ उसको दोनों स्ट्रैंड को क्या करता जाएगा, अनवाइंड करवाता जाएगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन बबल ये आगे मूव करता जाएगा। तो रेप्लिकेशन बबल जब बनता है, उसके दोनों एंड जो है, ये वाला एंड भी और ये वाला एंड भी, ये कहलाता है क्या चीज, रेप्लिकेशन फोर्क। तो इनिशिएशन जब होती है तो उसके नतीजे में इस तरह से दो चीजें बनती हैं, एक रेप्लिकेशन बबल बनता है और रेप्लिकेशन बबल के साथ रेप्लिकेशन फोर्क बनती है। तो यहाँ पे इनिशिएशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसको ज़रा हम लोग यहाँ पे देखें थोड़ा और समझने के लिए कि इस तरह से डीएनए जो है ना वो क्या चीज़ है, हेलिकल की फॉर्म में होता है। ये इसके साथ टोपोआइसोमरेज बाइंड किया, उसने यहाँ से पीछे आप देख सकते हैं कि डीएनए को लीनियर फॉर्म में के अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और उसके साथ जो है ना वो क्या चीज़ है, ये हेलिकेज एंजाइम उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से बाइंड करके यहाँ तक पहुँचा है। ये इसने ये जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये ब्रेक करवा दिया, ये स्टैंड अलग हो गया और ये स्टैंड अलग हो गया। और इसके साथ ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ क्या हुई है, बाइंड कर गई हैं। तो यहाँ से हम कहते हैं इस तरह से ये रेप्लिकेशन बबल वाली साइट है जहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन इनिशिएशन कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं एलांगेशन। एलांगेशन में ये होता है, एक एंजाइम है जो को कहलाता है क्या चीज़, प्राइमेज एंजाइम। इसका काम है ये प्राइमर बनाता है। अब प्राइमर क्यों बनाता है उसको मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 ये कहलाता है ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम। ये करता है जो डीएनए को सिंथेसाइज करता है, जो रेप्लिकेशन करवाता है वो पॉलीमरेज 3 है। लेकिन इसके लिए पहले से ए स्टैंड बना हुआ होना जरूरी है। ये उसकी क्या करवाता है, एक्सटेंशन करवाता है, एलांगेशन करवाता है, सिर्फ वो उस डीएनए के 3 प्राइम एंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके। लेकिन ये रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए प्राइमर बनाया जाता है। प्राइमर इसलिए जरूरी होता है। अब इसके नतीजे में जब रेप्लिकेशन होती है, उसको समझने के लिए जरा हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है हमारे पास, इसके दो सब यूनिट हैं। एक ये आ गया सब यूनिट 1, दूसरा ये आ गया सब यूनिट 2। इसको मैं नाम दे देता हूँ सब यूनिट 1 का, और ये आ गया सब यूनिट 2। अब ये दो सब यूनिट, सब यूनिट 1 क्या करेगा, सब यूनिट 1 लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाएगा। मीन्स के ये कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करवाता है। अब कंटिन्यूस रेप्लिकेशन क्या होती है वो आगे मैकेनिज्म में मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा स्टेज आ गई सब यूनिट 2 आ गई। सब यूनिट 2 जो है ना वो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर क्या करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है, जो कि डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। अब ये क्या चीज है, इसको देखते हैं। ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है ना वो क्या चीज है, इस तरह से ओपन हो गए थे। ये इसका पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है और इसका 5 प्राइम एंड यहाँ पे होगा। दूसरा स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड ये है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और इसका 5 प्राइम एंड ये है और इसका 3 प्राइम ये है। एक बात याद रखिएगा, जो रेप्लिकेशन होती है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी। तो सबसे पहले जो पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है, उसको इस 3 प्राइम एंड को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, प्राइमेज एंजाइम। वो प्राइमेज आके यहाँ पे इस तरह से प्राइमर बनाएगा। अब ये प्राइमर क्या है, प्राइमर बेसिकली आरएनए की 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जिसके अंदर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड होती है। मींस के
जहां पे थायमीन आनी है, थायमीन की जगह वहां पे यूरासिल होगा। ये प्राइमर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे ये जो एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज 3, ये यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। ये एंजाइम इस प्राइमर को रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पे इसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद यहाँ से सिर्फ इस डीएनए के स्ट्रैंड को ये एलांगेट करवाएगा सिंपली न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके। अब ये जो रेप्लिकेशन हम देख रहे हैं, नया जो स्ट्रैंड बन रहा है उसका 5 प्राइम एंड ये है और 3 प्राइम एंड इस डायरेक्शन में होगा और ये रेप्लिकेशन फोर्क है। अब ये रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रही है? टूवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क हो रही है और इसके नतीजे में ये बन रहा है क्या चीज? लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है। अब ये लीडिंग स्ट्रैंड या ये जो रेप्लिकेशन हो रही है टूवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क, ये कौन करवाता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 का सब यूनिट 1 करवा रहा होता है। अच्छा, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर अगर हम जाएं, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसका 5 प्राइम एंड ये है और इसका 3 प्राइम यहाँ पे इस एंड के ऊपर। अब जब ये डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ तक ओपन हुआ था, हमने कहा उसी तरह से यहाँ पे ज़ाहिर है इसका 3 प्राइम एंड यहाँ पे है, तो इस 3 प्राइम एंड को रिकॉग्नाइज किया प्राइमेज एंजाइम ने, ये आके प्राइमर बनाया। प्राइमर जब बनाया तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का सब यूनिट 2 इसके साथ बाइंड किया, उसने यहां से इस डायरेक्शन में क्या की? रेप्लिकेशन करवाई। तो यहां से लेके यहां तक एक फ्रेगमेंट बन गया। ठीक है, अब ये एक फ्रेगमेंट बन गया। अब डीएनए यहां तक ओपन हो चुका हुआ है। अब दूसरा आरएनए प्राइमेज एंजाइम ने दूसरा प्राइमर यहां पे बनाया। अब वो डीएनए पॉलीमरेज 3 का सब यूनिट 2 वहां से जंप करेगा इस पॉइंट के ऊपर, यहां से फिर रेप्लिकेशन करवाएगा इस डायरेक्शन में, यहां तक करवाई। अब यहां पे तो देखेंगे आप, एक फ्रेगमेंट ये बना और दूसरा फ्रेगमेंट ये बना। अब दूसरा जो स्ट्रैंड है जिसको हम लोग कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, अब लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो रेप्लिकेशन हो रही होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, क्योंकि इस तरह से फ्रेगमेंट बन रहे होते हैं और ये जो फ्रेगमेंट बनते हैं ये कहलाते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट कहलाते हैं। अब ये जो ओकाज़की फ्रेगमेंट बनते हैं ये हम कहते हैं कि ये उस स्ट्रैंड के ऊपर बनते हैं जहां पे रेप्लिकेशन हो रही होती है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। अब इस डायरेक्शन में हो रही है, आप ये देखेंगे इस डायरेक्शन में इधर हो रही है और रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क से अवे जो रेप्लिकेशन हो रही है उसके नतीजे में फ्रेगमेंट बनते हैं जो ओकाज़की फ्रेगमेंट कहलाते हैं और डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। और जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो रेप्लिकेशन होती है वो टूवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क होती है और वो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। तो यही चीज हमने यहाँ पे क्या की है? डिस्कस किया है कि रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज 3 दो तरह से करवाता है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रही होती है। अब लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? वो जिसके ऊपर टूवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क होती है। दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड जो है ना वो डिसकंटिन्यूसली बनता है। ठीक है, उसके नतीजे हम कहते हैं कि जो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर फ्रेगमेंट बनते हैं वो कहलाते हैं क्या चीज? ओकाज़की फ्रेगमेंट कहलाते हैं। अच्छा, रेप्लिकेशन स्पीड की अगर बात करें कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या करता है? 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जो है ना वो क्या कर रहा होता है? ऐड कर रहा होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स की जब बात करें तो यूकैरियोट्स में ये 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जो है ना वो क्या कर रहा होता है? ऐड कर रहा होता है। यूकैरियोट्स में ये क्या होता है? स्लो काम कर रहा होता है और प्रोकैरियोट्स में ये फास्ट काम कर रहा होता है। आगे देखते हैं जरा आगे कौन से इवेंट होते हैं। हमने ओकाज़की फ्रेगमेंट बने देखे पढ़े। ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है ना वो हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन की वजह से बनते हैं। अब इसमें जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में इनकी लेंथ होती है 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये होते हैं 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड इनकी लेंथ होती है। तो हम कहते हैं दैट आर सिंथेसाइज इन लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनते हैं जहां पे डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। तो इस तरह से एलांगेशन होती रहेगी। अब इसकी टर्मिनेशन कैसे होगी? टर्मिनेशन करवाता है दूसरा एंजाइम है जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। ये सिंपली क्या करता, हमने कहा कि आरएनए प्राइमर बनता है। अब प्राइमर जो है ये इसके अंदर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है, ये तो डीएनए बन रहा है।
तो डीएनए पॉलीमरेज 1 उस आरएनए प्राइमर को क्या करता है, रिमूव कर देता है। मीन कि उसके अंदर जो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि जो यूरा सेल है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, उसकी जगह थायमीन ऐड कर देगा। दूसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम है, जो ओकाज़की फ्रेगमेंट है, वो जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं उनको आपस में जोड़ देगा, मीन्स कि ये ग्लू का काम करता है। अब ये करेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा, यहाँ पे एक ओकाज़की फ्रेगमेंट यहाँ से या इस डायरेक्शन में बना और दूसरा ये यहाँ तक बना। अब ये दोनों के दरमियान में बीच में ये गैप रह गया है, तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज आएगा यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इनके दरमियान में इस गैप को फिल करेगा, मतलब कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाएगा। तो जब ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो ये जो फ्रेगमेंट बने हुए हैं ये फ्रेगमेंट क्या हो जाते हैं, आपस में जॉइन हो जाते हैं। पहला इवेंट टर्मिनेशन में ये होगा। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे हमने पढ़ा आरएनए प्राइमर मौजूद है। अब इस प्राइमर के अंदर जो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है, सेम हम डीएनए के अंदर कहते हैं ना, एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ। अब आरएनए के अंदर क्या होता है कि एडेनिन के अपोजिट जो पेयरिंग होती है वो यूरा सेल की होती है। अब उस यूरा सेल जो होगा उसको रिमूव करके उसकी जगह यहाँ पे थाइमीन ऐड करवा दिया जाएगा। तो थाइमीन को जब ऐड करवा दिया जाएगा, यूरा सेल को रिमूव करवा दिया जाएगा, हम कहते हैं कि आरएनए प्राइमर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसकी जगह डीएनए की न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गई है। तो जितने भी प्राइमर बने हुए थे, चाहे वो लीडिंग स्टैंड पे बने थे या लैगिंग स्टैंड के ऊपर बने थे, ये यहाँ पे दो थे, एक ये था एक ये था, इन प्राइमर को क्या किया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है। तो आगे देखते हैं ज़रा, यहाँ पे इस तरह से ये था हमारे पास क्या चीज़, ये लैगिंग स्टैंड था, इसमें एक फ्रेगमेंट ये बना हुआ था ओकाज़की फ्रेगमेंट और दूसरा फ्रेगमेंट ये था। तो ये डीएनए लाइगेज ने आया, या आके दोनों के दरमियान में ये जो गैप है इधर इसके दरमियान में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, तो ये गैप फिल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे स्टार्ट में ये जो प्राइमर था, इस प्राइमर को ये डीएनए पॉलीमरेज 1 है, यहाँ पे आके इसको प्राइमर को रिमूव करेगा। कैसे, यूरा सेल को रिमूव करेगा, उसकी जगह थायमीन बाइंड करवाएगा, तो प्राइमर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये है क्या चीज़, टर्मिनेशन। तो ये इवेंट होते हैं इसके अंदर, जो ही आरएनए क्या कहते हैं, प्राइमर को रिमूव करवा दिए जाएंगे और ये ओकाज़की फ्रेगमेंट को जॉइन करवा दिए जाएंगे, तो इस तरह से रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आया, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, तो वो उसको जो है ना क्या चीज़ है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।